वेरी डर्टी प्लेस। अरे लोकेशन तो इधर का ही भेजा था, मगर वो टकला मेरे को दिखाई काय को नहीं दे रहा। किधर मर गया? नमस्ते मैम, आप तो वो रायचंद इंडस्ट्री की मालकिन है ना? हाँ हाँ हाँ। मैं आपकी फैक्ट्री में ही काम करती हूँ। अच्छा अच्छा, वेरी गुड, कीप डूइंग गुड वर्क। आपके बहुत एहसान है मैम हम पर। मैं करती रहती है एहसान सबके लिए। मेरे बेटे की बहुत तबीयत खराब थी, आपने पैसा दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं। भला ये रघु इधर क्या कर रहा है? अरे शाना, दरवाजा तोड़ दोगे क्या? हा? अरे लंगड़े आदमी को आने में टाइम तो लगता है ना। रघु सेठ, आप तो मर चुके हो। नहीं, आप रघु सेठ की जुड़वा भाई हो, है ना? आइए। अरे ये मेरा पैसा है, ये रघु किधर खैरात में बांटने को जा रहा है? ये भी ना। तीन साल पहले जो तुमने एक नकली एक्सीडेंट करवाया था, ये उसके लिए है। तुम्हें बस सच्चाई बतानी है। सच्चाई बतानी है कि 3 साल पहले वो एक एक्सीडेंट नहीं था। तुम्हारे आदमियों ने पैसे हटने के चक्कर में वो एक्सीडेंट करवाया था। हो जाएगा, लेकिन सच्चाई किसे बतानी है? उस बच्ची को जो तुमसे मिलने आई थी। एक बच्ची मिलने आई थी, क्या नाम बताया था उसने? हाँ, वृंदा। जरूर तुलसी ने इसको यही नाम बताया होगा। उसने एक कागज पे नंबर लिख के दिया था। कोई नहीं, काम हो जाएगा आपका। कोई नए नंबर से फोन आया है, ये तो जरूर वो किशन लाल का ही फोन होगा। एक काम कर, फोन उठा और स्पीकर पे रख। हाँ। वृंदा, मैं किशन बोल रहा हूँ। मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ और उस एक्सीडेंट की सच्चाई बताने के लिए भी तैयार हूँ मैं। अच्छा, सच में? थैंक यू सेठ, हमारी बात मानने के लिए। मैं अभी आपके घर पहुँचती हूँ। नहीं वृंदा, सुनो, घर पर मिलना सेफ नहीं होगा। तुम एक काम करो, घर के पास में ही एक पुरानी साइकिल की फैक्ट्री है, तुम वहां आ जाओ। मैं वही तुमको सारी बात बताऊंगा। एक मिनट, मुझे ये आदमी बिल्कुल सही नहीं लग रहा। तू फैक्ट्री अकेले नहीं जाइए, मना कर दे उसे। हाँ, तुलसी, मुझे ना दाल में कुछ ब्लैक लग रहा है। ब्लैक डेंजर, डोंट गो। हेलो, देखो वृंदा, ये बात बहुत कॉन्फिडेंशियल है और तुम मुझे भरोसे की लगी, और ये बात मैं तुम्हारे अलावा और किसी को नहीं बता सकता, इसीलिए मैं तुम्हें सारी सच्चाई बताना चाह रहा था। तो तुम फैक्ट्री पर ही आ जाओ। बोलो, तुम्हें मंजूर है ना? नहीं, ठीक है, मुझे मंजूर है। मैं वहाँ साइकिल की फैक्ट्री पहुँच रही हूँ, वो भी अकेली। हाँ ठीक है, आ जाओ। क्या कर रही है तू?
तेरा दिमाग खराब है क्या? हम लोग तेरे को मना कर रहे, तेरे को समझ में नहीं आ रहा है? और तेरे को साइकिल फैक्ट्री नहीं जाना है। देख तुलसी, वो ना मुझे सेफ नहीं लग रहा है और वो आदमी भी थोड़ा टेढ़ा लग रहा है बच्चा। और वैसे भी उसने तुझे ऐसे ही अकेले बुलाया है, अगर कोई उसकी चाल हुई तो? यहाँ पर तो ताला लगा है, कैसे पता चलेगा कि तुलसी यहाँ आई भी है या नहीं? और अगर यहाँ नहीं आई तो कहाँ गई है मेरी बेटी? जानकी, ये खून कैसा? खून? हे भगवान, तुलसी ठीक तो होगी ना? जानकी फिक्र मत करो, कैचअप है। केचप? विकी, तुलसी जरूर यहीं पर आई होगी। तुम्हें पता है, तुलसी को केचप बहुत पसंद है। कई बार वो केचप की बोतल अपने बैग में ही रख लेती है। ये शायद उसी बोतल का केचप होगा। करेक्ट है, देखो वो केचप की बोतल टूट ही गई होगी। देखो हर जगह ड्रॉप्स है। इसी को फॉलो करते हैं। हाँ चलो। सुल्फी, और तुझे जाना ही है ना, हम लोग तेरे साथ जाएंगे। वी ऑल फोर गो। नहीं गमले, हम साथ में नहीं जाएंगे। अगर उनको शक हो गया तो वो मुझे सच नहीं बताएगा। और सच जानने की ये मेरी आखिरी उम्मीद है। जाऊंगी तो मैं अकेली ही जाऊंगी। इसको सुनना ही नहीं है मेरी बात। ये क्या है? जिसने भी मुझे रोकने की कोशिश की, इसे मैं फेंक दूंगी। बेटा ऐसा मत कर, ये मिर्ची उड़ जाएगी बेटा। बंटी भैया इसीलिए कह रही हूँ, आप क्यों नहीं समझ रहे? मुझे जाने दो ना उनसे मिलने। वो अंकल मेरे साथ कुछ गलत नहीं करेंगे बंटी भैया। आप मेरी टेंशन मत लो, कुछ नहीं होगा मुझे, ठीक है? मैं यूं गई और यूं आई। तुलसी रुक। आप सबको मेरी कसम, कोई मेरे पीछे नहीं आएगा। तुझे रुक जा, रुक जा। रुक। ये लड़की मेरी बात ही नहीं सुनती है कभी यार। किशन सेठ, किशन सेठ, किशन सेठ जो बोलेंगे मैं रिकॉर्ड कर लूंगी और वही जाके विक्की सरकार को सुनाऊंगी। काका, आपने बताया था ना वो 3 साल पहले नकली एक्सीडेंट के बारे में बताओगे? मैं अकेली आई हूँ, कोई नहीं है मेरे साथ, बताओ ना। फैक्ट्री में मैंने और मेरे दोस्त ने एक एक्सीडेंट प्लान करने का सोचा ताकि हम रघुवीर रायचंद से पैसे हट सके। तो हमने कंस्ट्रक्शन साइट पर जाकर एक कंक्रीट की स्लैब एक मजदूर के ऊपर गिरा दिया, जिसमें वो बुरी तरह घायल हो गया। लेकिन जब हम पैसे लेने के लिए सेठ के पास पहुंचे तो सेठ ने सीसीटीवी हमें दिखाया, जिसमें हमने ही वो स्लैब उस मजदूर पे गिराया था और पैसे देने से साफ मना कर दिया। फिर मैंने फैक्ट्री के मजदूरों को भड़काकर फैक्ट्री में स्ट्राइक करवा दी, लेकिन सेठ फिर भी नहीं टूटा। फैक्ट्री के सारे मजदूर मेरी बातों में आ गए और फैक्ट्री पर पथराव शुरू कर दिया और उस पथराव में रतनलाल की मौत हो गई। हालांकि कोर्ट में सेठ ने साबित कर दिया कि वो एक्सीडेंट नकली था, मगर आज भी कई लोग हैं जो रतनलाल की मौत के लिए सेठ को ही जिम्मेदार मानते हैं, जबकि सच्चाई तो ये थी कि सेठ इस मामले में पूरी तरह से निर्दोष था, उसकी कोई गलती ही नहीं थी। तो बच्ची, 100 बातों की एक बात, नकली एक्सीडेंट करो मगर वहां करो जहां पर कोई सीसीटीवी कैमरा ना हो। मतलब गलती करो मगर पकड़े मत जाओ। थैंक यू सेठ, आपकी सलाह के लिए। मैं जब भी नकली एक्सीडेंट करूंगी तो
आपकी ये सलाह को याद रखूंगी। अच्छा अब मैं चलती हूँ, मैं जल्दी में थी ना इसलिए। अच्छा हाँ, अरे ये आप क्या कर रहे हो? तुम्हें क्या लगा कि तुम मुझे बुद्धू बना दोगी? यहाँ पर बुलाकर इस नकली एक्सेंट की सारी कहानी मुझसे तुम सुनोगी और मैं तुम्हें चुपचाप ये कहानी बताकर चला जाऊंगा। छोड़ो मेरा हाथ, ये क्या कर रहे हो? तुलसी हमारी बड़ी सयानी के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।